हे नमस्कार, मैं सेल्फ भूमि पटेल। डे 1 की वीडियो आप सब लोगों ने देख ली है। द और थी के बारे में आप सब लोगों को जो बहुत सारा प्यार भी किया है कि some of the students are doing the IELTS but they still haven't idea about the और थी के बारे में। So I feel so great कि जिन्हों को ये टिप्स नहीं पता थी उन्होंने ये टिप्स जानी और उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार किया, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चलते हैं आज हमारी डे 2 की वीडियो में, लेकिन रुको ज़रा आराम से चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, मतलब प्रियेश्वर विद्यापीठ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो चलते हैं हम डे 2 की वीडियो में। डे 2 की वीडियो में इंग्लिश टिप्स की इतनी अच्छी खासी नॉलेज तो शायद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, डेफिनेटली इन करंट क्राइटेरिया सारे के सारे पीपल्स और सारे के सारे स्टूडेंट्स का गोल यही है कि उनको अच्छा खासा यहाँ पे पढ़ के बाहर जाना है। सो मोस्टली द 40 to 50% ऑफ द पीपल्स आर डूइंग IELTS और PTE एग्जाम, राइट। लेकिन आज मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ और इतनी अच्छे से इसलिए बता रही हूँ कि मैंने खुद PTE की एग्ज़ाम दी और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। बिकॉज ये रीज़न ये है शेयर करने का कि जितनी मैं PTE और IELTS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और उसके बीच मुझे जितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो प्रॉब्लम शायद आपके साथ ना हो और आप उससे पहले अवेयर हो जाओ और आप उसका सॉल्यूशन निकाल दो। इसलिए मैं आपसे बात करने वाली हूँ। फर्स्ट, सो आई एम जस्ट गिविंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और IELTS और PTE कोर्स। अगर आप IELTS का कोर्स कर रहे हो, राइट, और करना चाहते हो कि अगर आपको अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना हो, जॉब के लिए जाना हो, कुछ भी करने के लिए वहाँ पे जाना हो, तो फिर आपको IELTS का तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपको वहाँ पे अच्छे खासे बेंच है, तभी आप जा सकते हो अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो। और अगर आप वहाँ पे कमाने के लिए यू गेट द TR और यू गेट द PR और आप वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन इफ़ यू आर बिलोंग टू गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, सो आपको इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, राइट। बिकॉज वहाँ पे जाकर आपको कंपलसरी यही वाली लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। सो डेफिनेटली यू हैव अ नॉलेज अबाउट द इंग्लिश, राइट। सो फर्स्ट मैं आपको ये वाली चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आपको अब्रॉड जाना है, आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो IELTS की प्रिपरेशन में आपको स्टार्टिंग से यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट। तो आपको वही 4 पार्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब मैं खुद PTE की प्रिपरेशन कर रही थी, तब उन्होंने मेरी स्टार्टिंग रीडिंग से की। सो दे आर स्टार्टिंग लाइक पैराग्राफ को रीड करना, क्वेश्चन के आंसर देना, राइटिंग में ऐसे लिखना, लिसनिंग में अगर कोई कन्वर्सेशन हो तो उसको सुनना और स्पीकिंग में बोलना, राइट। ये 4 बातें आती हैं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स मैंने नहीं किया था और डायरेक्टली मैंने IELTS का कोर्स IELTS के कोर्स के लिए जब मैंने अपना पूरा स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। बिकॉज मैं इतना अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाती थी। सो आई कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स इवन ड्यूरिंग द रीडिंग। लाइक व्हेन आई रीड द पैराग्राफ आई गॉट द कंफ्यूज्ड इन द टेंसेस कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कंफ्यूजन होता था, बिकॉज वोम, हाउ, वो सारे में भी कंफ्यूजन क्रिएट होते थे, बिकॉज मुझे ग्रामर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स और ग्रामर आपने नहीं सीखा और डायरेक्टली आप स्टार्ट करो, तो यू डेफिनेटली गॉट वेरी कंफ्यूजन्स इन IELTS एग्जाम। सो प्लीज़ अगर आप IELTS और PTE की एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर दीजिए या फिर ग्रामर का कोर्स कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली IELTS का कोर्स ज्वाइन कर दिया, तो वो डायरेक्टली लाइक पैराग्राफ को वो पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक सिखाएंगे, लेकिन आपको अपना बेसिक ही प्रॉपर नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ आप पहले इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो फर्स्ट थिंग ये वाली आती है। सेकंड थिंग, जैसे कि हम बात करें स्पीकिंग के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आपने स्पीकिंग का कोर्स किया तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, जो वॉकेब्स होगी, वो अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि वॉकेब तो हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वॉकेब तो आपको वैसे भी कहीं पे नहीं मिलने वाली, वॉकेब तो आप वहीं पे भी मिलेगी। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, उस पर आपको छोटी मोटी जो वॉकेब मिलेगी वो आप यू हैव टू राइट इट इन योर डायरी और यूज इट इन योर एवरीडे रूटीन लाइफ, तभी आपको वो वॉकेब आपकी पक्की
होने वाली है। लेकिन 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 अगर आप IELTS और PT की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो और करना चाहते हो, अगर आपने स्टार्ट कर दिया और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं किया है, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के दौरान आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ग्रामर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप अच्छे खासे इंग्लिश को समझ पाओगे जब आप वो पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होगे, पैराग्राफ को समझ रहे होगे। जब आप ऐसे भी राइटिंग कर रहे होगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे मुझे पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है, बिकॉज वो डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया होता है ना, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन होता है कि कौन सा सिचुएशन पे वो मुझे ऐसे राइटिंग करना है, राइट। तो आप वो समझ पाओगे इजीली, तो आप अच्छे से लिख पाओगे और आपके जो बैंड भी आएगी तो अच्छे खासे आएगी और आप अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स यहाँ पे किया है तो डेफिनेटली यू स्पीक वेरी वेल इन द कंट्री एंड आप अच्छे से खासे से सब लोगों से बात कर पाओगे और you get the good job there also, right? So आज थी हमारी ये डे 2 की ये टिप्स कि अगर आप IELTS और PT की प्रिपरेशन करने वाले हो तो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स और ग्रामर का कोर्स प्लीज़ पूरा कर दीजिए, बिकॉज अगर आपको अच्छे खासे बैंड चाहिए तो, और नॉर्मल में भी अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहिए, बिकॉज इन इंडिया ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ वेरी फास्ट, लाइक बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है और उनमें कंपलसरी इंग्लिश का पोर्शन आता ही आता है। तो अगर आपने वो कर दिया होता तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्लियर कर पाओगे, राइट। सो ये थी हमारी डे 2 की टिप्स। आप सब कैसी लगी हमारी डे 2 की टिप्स प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।